हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हम सबका प्यारा सा चैनल। मैं प्रिया मिश्रा। आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन फोर्थ का 8 पार्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन फोर्थ में 8 पार्ट्स रहने वाला है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन दिया गया है -1/2, -1/2, -1 -2, -1/2 एंड सो ऑन। 4 पार्ट्स आपके ये लेक्चर में मेरा है। चलिए नाउ वही स्टेप आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे फ्रेंड्स और आप प्रोसेस जान लेंगे। चलिए 8 पार्ट्स इसमें हम सॉल्व करवा रहे हैं। नाउ हम d = निकाल लेते हैं a2 - a1, वही प्रोसेस -1/2 -1/2 ये हो जाएगा -1/2 माइनस प्लस 1/2 कैंसिल हुआ, पूरा हो गया 0। नाउ हम नेक्स्ट टर्म्स निकालते हैं a3 - a2। a3 की वैल्यू -1/2 माइनस फिर बीच में वही प्रोसेस -1/2 इक्वल टू हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। यानी कि कहने का मतलब आपके टर्म्स ही आपके देख लेंगे, ये डिनोमिनेटर ही जब 0 आ रहे हैं तो कुछ एपी हैं, एपी हम डी की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि जब नाउ ये देख रहे हैं डिनोमिनेटर आपका 0 आ रहा है तो d = 0। तो an+1 - a1 ये लड्डू है। क्यों? मिठाई भी खाना है। चलिए टॉप करते हैं, फिर मिठाइयाँ खाते हैं, फिर मुंह मीठा करते हैं। अभी तो जस्ट लड्डू खा के काम चला लीजिए, लॉकडाउन भी लगा हुआ है। तो an+1 - an इज सेम है भैया, सेम टू सेम एवरी टाइम। लड्डू खाएंगे प्यास भी लगेगी। ओके, तो डी ये देखिए d = 0 यहाँ पे आ गया ना। हम लिख सकते हैं सो द गिवन फॉर्म एन एपी। ये गिवन जो है वो एपी है। कंडीशंस आप जानते हैं, 3 टाइम्स निकाल लेते हैं। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होते हैं आपको पता है। A4 तक दिया गया है, A5 निकाल लेते हैं। A4 + D ये फार्मूला है। फार्मूला के अकॉर्डिंग फार्मूला याद रखेंगे तभी पहुंचेंगे। जाना है पट्टी तो वही रास्ता पकड़ के जाइए, नहीं तो कहीं पहुंच जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। A4 क्या होगा वैल्यू, ये 4 मान लेते हैं हम, मान क्या लेंगे, यही प्रोसेस दिया गया = -1/2 ये प्रोसेस आ गया। A6 निकालते हैं तो A5 + D। A5 आपका -1/2 दिया गया है, डिनोमिनेटर D की वैल्यू आपकी 0 तो = -1/2। A7 जब प्रोसेस निकालते हैं तो A6 + D है, A6 की वैल्यू -1/2 0 = -1/2। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट्स, इसमें आपका रहेगा 9th पार्ट्स। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसे सॉल्व करवा सकते हैं। ओके, चलिए ना हम नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। आप फटाफट पढ़ लेंगे तो जल्दी से आगे आ जाएंगे। लॉकडाउन में फटाफट खींच लीजिए, आगे आप आ जाइए। ओके, कम से कम 6-7 चैप्टर 8 चैप्टर कवर कर लेंगे तो हम नेक्स्ट प्रोसेस में जुलाई से हम कुछ नया इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये 4th हो गया, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको सारे NCERT सॉल्यूशंस देने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम ये 8 तो हो गए। अब 9th वाला टर्म्स हम देख लेंगे। 9th का टर्म 139 ये देखेंगे। 9th टर्म 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। चलिए वही प्रोसेस d = A2 - A1। A2 की वैल्यू 3 - 1 = 2। d = A3 - A2। A3 की वैल्यू 9 - 3 = 6। डिनोमिनेटर नहीं है, कहने का मतलब ये AP नहीं है। A4 - A3 हो जाएगा 27 - 9 ये हो गया 21। क्या आपको लगता है 21 होगा? ये देखिए सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हुआ 9। जब हम 17 बन जाएगा, 17 में हम 9 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाता है, ये देखिए 17 9 मान लेते हैं 9 हुआ। आप पहले हम लोग छोटे बचपन थे तो लाइनिंग वाइज काउंट करते थे। कैसे करते थे? लाइनिंग वाइज हम काउंट कर लिए थे। लेकिन अब क्या करते हैं, अब तो डायरेक्टली हमारा ये नंबर्स आ जाता है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, तभी तो लग रहा था ये 27 है, तभी तो सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा था। ये 27 है ना, अब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 17 हो जाएगा। 17 में 9 8 बचा, यहाँ से एक कैरी हो चुका है, 1 बचा, तो ये बच जाता है आपका 18। ओके, तो अब तो ये प्रोसेस आ गया 18। क्या आपको लगता है कि इसका D वैल्यू सही है? बिल्कुल नहीं सही है। तो हम यहाँ पे नाउ लिखेंगे
कि ऐसे सो A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। ये वैल्यू आपकी सेम प्रोसेस नहीं होती है। सो द गिवन फॉर्म डज नॉट AP, तो वो AP को बिल्कुल भी सहमति नहीं देता है, एक्सेप्ट नहीं करता। नाउ चलिए हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 10 पार्ट देखेंगे, फटाफट नोट डाउन कर लेंगे इसे। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको होती है फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम चलिए टर्म्स देखेंगे। 10 का टर्म्स आपका रहने वाला है A, 2A, 3A। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी इजी आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस स्टार्ट हुए हैं। हम नाउ डी पार्ट देख लेते हैं। A2 माइनस A1 हो जाएगा 2A माइनस A इक्वल टू A। फिर D इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू 3A माइनस 2A इक्वल टू A। आपका D की वैल्यू प्लस A में आ रहा है, में से लिखे लेंगे A। तो D इक्वल टू नाउ A आ रहा है। अब हम करेंगे an+1, ये आपका फार्मूला an+1 माइनस an इज सेम एवरी टाइम सेम है। सो द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशंस बार बार आ रहे हैं, बहुत इक्वेशंस पढ़ चुके हैं ना, क्या किया जाए, इक्वेशन से याद आ जा रहा है। गिवन टर्म्स, सो द गिवन टर्म्स, आपके गिवन टर्म्स क्या होंगी? So the given terms form an AP, ये AP का फॉर्म हुआ। नाउ कंडीशंस हम जान लेते हैं भैया। कंडीशंस आपको अगर AP होती है तो कंडीशन ज़रूर लगाने होंगे, अगर कंडीशन नहीं लगाए तो आपकी सॉल्यूशंस हाफ माने जाएंगे और मार्क्स भी आपके हाफ मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट 3 पार्ट्स टर्म्स, नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स देखेंगे। A5 देख लेंगे। A5 इक्वल टू A4 प्लस D। A4 की वैल्यू 4A है, 4A प्लस D की वैल्यू A इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। A6 की वैल्यू अब कितना सही है ना, 5 में 5A, 6 में 6A आएगा, 7 में 7 आएगा। ये हो जाएगा A5 प्लस D। A5 की वैल्यू 5A प्लस D की वैल्यू A इक्वल टू 6A। नाउ हम A7 देख लेते हैं। A7 आपका A6 प्लस D, तो ये हो जाएगा 6A प्लस A इक्वल टू 7A। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, आपकी 11th पार्ट की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन करते हैं, फिर हम आपको आगे प्रोसेस बताते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट रखिएगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप PDF नोट्स को डाउनलोड भी कर लेंगे और फटाफट आपको वहाँ पे PDF नोट्स भी हमारे द्वारा गिवन किया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों। तो कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होने वाली है, आप बस हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको बोर्ड में बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ से हम आपको सॉल्यूशन NCERT सॉल्यूशंस देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे का प्रोसेस हम देखेंगे 11th पार्ट्स। यहाँ तक आपको आ गया। चलिए 11th में क्या होता है, 3 टर्म्स निकालने में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होती, नहीं तो सोचेंगे कि अरे भैया डू नॉट वैल्यू में ही आ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए 11th पार्ट देखेंगे, ये रहने वाला है 11th पार्ट। ये दिया गया है A स्क्वायर, A क्यूब, A4 एंड सो ऑन। नाउ D की निकालते हैं। D आपका A2 माइनस A1, A2 आपका है A स्क्वायर माइनस A, ये दोनों में A है, A कॉमन ले सकते हैं, A माइनस 1 बचा। अब D इक्वल टू, फिर हम कर सकते हैं A3 माइनस A1 इक्वल टू A क्यूब माइनस A स्क्वायर, A स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो A माइनस 1, ये प्रोसेस बच जाता है। फिर D हम निकाल लेंगे, ये हो जाता है A4 माइनस यहाँ पे A2 रहेगा, तो A क्यूब ये हो जाएगा A3। इतनी इसकी वैल्यू क्या होगी, A पावर 4 माइनस A पावर 3, A पावर 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा A माइनस 1। तो आपकी क्या वैल्यू लगती है, A माइनस 1, A माइनस 1, A माइनस 1, इसमें भी इसमें तीनों क्रॉसेस है। बट A स्क्वायर A क्यूब, क्या आपको ये एक्सेप्ट करता है D? बिल्कुल नहीं। तो नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे कि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। तो सो द गिवन नंबर्स, जो आपका नंबर रहने वाला है, डू नॉट फॉर्म ऑफ
एन ए पी। तो ये ए पी का बिल्कुल भी फॉर्म नहीं है ना। यही अभी बात कर रहे थे, 3 टाइम्स नहीं निकालने पड़ेंगे। अगर ए पी आ गए तो ए पी नहीं है, 3 टाइम्स नहीं निकालने पड़ेंगे, डोंट वरी। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट की। ये तो हुआ आपका 11th पार्ट, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, फटाफट आप जान रहे हैं, हम सभी तेज सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये हो गया 12th। ओके, 12th पार्ट में क्या क्वेश्चंस कह रहे हैं, √2 हम नाउ लिखेंगे √2 √8 and √18 आफ्टर दैट √23 32 23 नहीं भैया 23 हो जाएगा, 23 एंड 32 बहुत अंतर है। चलिए आगे देखेंगे हम। D = A2 - A1 तो लिख लेंगे √2 माइनस √ इसे हम नाउ लिख सकते हैं 8 को हम लिख देंगे 2 × 2 2 इतना लिख सकते हैं माइनस √2। नाउ हम इसे प्रोसेस अगर करेंगे तो ये देखिए √2 × √2 कितना होता है, 2 आता है। तो ये अंडर रूट में है, कोई भी दो चीज़ होता है अंडर रूट से जब निकलता है तो वो अलग से आ जाता है। ये √2 दोनों जोड़े मिल रहा है, कपल में है तो 2 बाहर ले लेंगे। ओके, ये अकेला बचता है तो √2 माइनस √2। तो अब हम नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे। इसमें प्रॉब्लम होती सॉल्व करने में, बट इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 अंडर रूट में से एक √2 में 2 - 1 = 1। तो कहने का मतलब 2 - 1 इसे समझिए, ये √2 हो गया माइनस √2। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं √2, बचता कि इतना है √2। चलिए अब हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। ऐसे हम सेम निकाल लेते हैं एक और A3 - A2। तो A3 की वैल्यू आपकी √18 माइनस √8। अब नाउ इसे जब हम सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाता है, ये भी ऐसा आएगा। 18 को हम क्या इतना लिखते हैं, 4 × 8। देखिए 2 दूनी 4 8 16 इतना हो गया। ये तो आपका प्रोसेस क्या होता था, देखते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका प्रोसेस हुआ 8 का। 8 - 2 हम इसे कर सकते थे, इसे हम सॉल्व कर सकते थे। अगर बात आती है आपकी 18 - 8 की, सॉल्व वैसे करेंगे तो 9 टाइम्स इसको लिखेंगे, इसको 9 टाइम्स लिखेंगे, फिर इसको हम 3 टाइम्स लिख करके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर भी आपका वही प्रोसेस हमारा √2 ही आने वाला है। तो √2 इसमें भी है, √2 जब इसका सॉल्व करेंगे उसमें भी √2 आएगा। तो ये हो जाता है, हम लिखेंगे फ्रेंड्स an + 1 माइनस an is same every time. Okay, so the given numbers कमा लगा देंगे, ऐसे बोर्ड में लिखेंगे, एक तरफ से एक साइड से अच्छे से बना के अगर लिखेंगे तो आपको एक भी मार्क्स कटेंगे नहीं। ये है कि भैया लिख दो कहीं और की बात कहीं और, ये मैथ्स लगा रहे हो, ध्यान दे के पढ़ना बच्चों। तो सो द गिवन नंबर्स फॉर्म एन ए पी का फॉर्म हुआ, आपको समझ में आ गया। √2 इसमें भी √2 कहने का मतलब ये √2 की वैल्यू। तो D = यहाँ पे आ जाएगा √2। इतना प्रोसेस हुआ, सॉरी 20 में नहीं लिखेंगे, ये तो प्रोसेस से निकाल रहे थे। यहाँ पे लिख लेंगे D = √2। यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ हम थर्ड टर्म्स ज्ञात कर लेते हैं। A5 कितना हो जाएगा, √32 प्लस, कहने का मतलब प्रोसेस तो यही होता था ना, A5 = A4 + D। A4 की 32 है प्लस D की वैल्यू √2। नाउ 32 को हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम यानी कि √2 से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। √2 से अगर उसे हम डिवाइड करते हैं तो वो टर्म्स आपका आ जाता है, जैसे हम निकाल सकते हैं टेबल। आपको बात करते हैं, जैसे हम टेबल निकाल लिए, 32 हुआ, ये देखिए 16 8 4 2 2, ये देखिए कपल में आ रहे हैं, ये देखिए 2 दूनी 4, कहने का मतलब इसमें 2 इसमें 2 हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं 4। तो 4 को सिर्फ एक बार आ रहा है, √2 कॉमन में आ जा रहा है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूना 32, इतना पूरा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32। तो 16 को हम अंदर भी लिख सकते हैं, बट उसे जब हम 4 × 4 निकालेंगे, ये देखिए 2 × 2 2 हो गया। कहने का मतलब एक बार इसे ऐसे देखते हैं, ऐसे लिख लेंगे 2 × 2 एक प्रोसेस हो गया अंडर रूट में, फिर
2 इंटू 2 जब निकालते हैं तो ये 2 बचा, ये 2 निकल आया, 2 दूनी 4 निकल आया बाहर, ये तो 2 अंडर रूट में है ही, ये रहेगा प्रोसेस। तो हम इसे नाउ लिखेंगे क्या, 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, इतना 4 दूनी 4 से 16 दोनों 32 प्लस अंडर रूट 2 ऐड होगा कितना, 5 अंडर रूट 2। नाउ अगर हम सिंपली में निकालना चाहते हैं तो बुक्स में आपके 5 अंडर रूट 2 कितना बजाय कितने दे दिए गए हैं, अंडर रूट 50 आया है। कैसे, ये भी कर सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू होता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आता है। अगर 2 को हम रूट में लिखना चाहते हैं तो दोनों में अंडर रूट करके लिख सकते हैं। ऐसे सेम प्रोसेस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 लिख सकते हैं इस 5 को, और ऑलरेडी 2 रूट के अंदर है ही, तो ये हो जाएगा 5 25 दूना 50, ये अंडर रूट 50 आ गया। ओके, नाउ हम नेक्स्ट टर्म्स ज्ञात करेंगे, ए6 ज्ञात करते हैं। तो A5 प्लस डी, A5 अंडर रूट 50 है प्लस अंडर रूट 2, A50 यानी कि 50 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, रूट में ले सकते हैं जब उसे हम डिवाइड करना चाहें। तो सबसे पहले तो हम 5 रूट 2 लिखेंगे, इस 50 के स्थान पे 5 रूट अंडर रूट 2 लिखेंगे प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। तो इस 6 को जैसे 5 से डिवाइड किए थे, 6 इंटू 6 इंटू 2, ये हो जाएगा 72 अंडर रूट 72। कैसे, 6 36 इंटू 2 अंडर रूट 72। ना हम थोड़ा सा इसमें रिमूव करेंगे, ऊपर हमें एक प्रोसेस बता दे रहे हैं, यहाँ पे आप लिख लेंगे नेक्स्ट वाला टर्म्स A7 कितना आ जाएगा आपका, A6 प्लस डी। हम वी नो दैट A6 की वैल्यू 6 अंडर रूट 2 है प्लस डी की वैल्यू अंडर रूट 2 हो गया 7 अंडर रूट 2। हम नाउ लिख सकते हैं इसे अंडर रूट में बात करने, क्योंकि आप आंसर लाने के लिए सिर्फ किया जा रहा है और कुछ नहीं, या ऐसे भी लिख देंगे तब भी सही है। अगर आंसर की बात करते हैं तो हम आपको आंसर भी लेके दिखा देते हैं। 7 अंडर रूट 7 आ गया, अंडर रूट में ये है ही, ये हुआ 7 इंटू 7 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये देख लेते हैं, 18, 9 इंटू 2 18 हुआ, 8 कैरी 1 बचा, ये 91 अंडर रूट 91, यहीं पे आपका प्रोसेस आंसर होता है। ओके, चलिए नोट डाउन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप के, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें मेथड ना आए तो आप वीडियो को पुश करके फिर से आप नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बट एक भी मेथड आप जाने मत दीजिए, बस क्या करना है, प्रोसेस आप जानते रहिए, कंडीशंस आपकी वही रहने वाली। अभी जस्ट हम आपको सॉल्व करवा दिए, ये वाला पार्ट्स ख़त्म हुआ। अब हम नाउ डालेंगे 13 पार्ट्स क्या है आपका, अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 9 अंडर रूट 12 एंड सो। चलिए, यहाँ तक आपको प्रोसेस यही सेम कहा जा रहा है, यानी कि आपके कंडीशंस यही आएंगे। अब नाउ हम सॉल्व कर लेते हैं। D इक्वल टू A2 माइनस A1, डी की वैल्यू अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2 आपके ऑलरेडी 6 ही आते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। इसमें देख रहे हैं अंडर रूट 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, अंडर रूट 2 माइनस 1। ऐसे सेम प्रोसेस नेक्स्ट वाला देखेंगे, A3 माइनस A2। A3 की कंडीशन माइनस अंडर रूट 9 और ये अंडर रूट 6। फिर वही प्रोसेस, इसे 3 इंटू 3 कर सकते हैं, 3 इंटू 3 9 हुआ, और इसे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे, दोनों में 3 कॉमन है, अंडर रूट 3 कॉमन ले लिए, बचा क्या, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। क्या आपको लगता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं? क्या AP हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी फॉर्म ही नहीं है, AP की फॉर्म ही नहीं है। तो हम लिख देंगे कि सबसे पहले प्रोसेस अपना लिखते हैं। प्रोसेस क्या रहने वाला है, प्रोसेस वी नो दैट व्हाट इज प्रोसेस, कि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। कोई भी और प्रोसेस निकालते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो हैंस द गिवन इक्वेशन, यहाँ पे सो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको इंडिकेट करना है। हैंस द गिवन नंबर्स डू नॉट फॉर्म ऑफ एन AP। बड़ी खुशी हो रही होगी ना, 3 टर्म्स नहीं निकालना है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 टर्म निकालने में और मज़ा आता है। चलिए, आपके ये पॉइंट हो गए। अब हम देखते हैं 14 पॉइंट्स। ओके,
बस बहुत ही इजी है, फटाफट नोट डाउन करेंगे आराम से, बस वही प्रोसेस करना है। जी तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल बोरिंग तो नहीं लग रही? बोरिंग क्यों लगेगा भैया, टॉप करना है ना। अगर टॉप करना है तो बोरिंग नहीं, अगर बोरिंग लगती है टॉप आप बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ होती है जब हमें करना होता है तो हमारे अंदर ये करना हो चाहिए, आई कैन डू इट, हम इसे कर सकते हैं, आई विल डू इट, मैं इसे ज़रूर करूँगी। अगर जिस दिन ये ठान लिए उस दिन आप कुछ बन के दिखाएंगे। चलिए बात करेंगे अब हम, ये रहेगा क्वेश्चंस आपका दिया है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर आफ्टर दैट 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। आपको ये क्वेश्चंस देख के ही लग रहा होगा कि ये एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 - 1 2, 5 - 3 कैसे 2 बचेगा जब ये वर्ग ना होता, तो ये तो वर्ग हो जा रहे हैं, बचेगा क्या? चलिए देख लेते हैं। है d = a2 - a1, a2 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 - 1 = 8। फिर d = a3 - a2 = 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये बचेगा 25 - 9। 25 - 9 कितना होता है? 9 एक प्लस 10 हो जाता है, एंड ये बचेगा आपका 10, ये 16, ये बचेगा 16। जैसे 16 में 9 हम ऐड करेंगे तो आपका ये कितना हो जाता है 25। अब फिर ऐसे सेम प्रोसेस ये भी करेंगे, करने का मतलब ना 8 और 16 डबल इंक्वायरी में आ रहा है, और करेंगे 24 आएगा। ओके, तो नाउ a2 हम लिख देंगे, नाउ a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2, ये दोनों आपस सिंपली नहीं है, हेंस the given numbers do not form of an AP। ओके, यहीं पर डालेंगे ANS। चलिए फर्स्ट एंड लास्ट, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, फर्स्ट एंड लास्ट लेकर के आएंगे। चलिए देख लेते हैं, इसे नोट करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट भी प्रोसेस देख लेते हैं, और आपको उसके बाद इंट्री ज़रूर होगी। आगे बढ़ रहे हैं, इंट्री आपकी ज़रूर होगी 5.2 के इंट्रो में, इंट्रोडक्शंस में। अब इसे हम देख लेते हैं 15 पार्ट्स। 15 पार्ट्स क्या कहे जा रहे हैं? फर्स्ट एंड लास्ट शायद कन्फर्मली चल रहे हैं। तो ये है 1 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर आफ्टर दैट 73। नाउ यही प्रोसेस d = हम करेंगे a2 - a1, a2 की वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर एक ही होगा ना, कि 2 होता है 1 ही होता है, ये हो जाएगा 24। फिर d = a3 - a1, a3 की वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये 49 हुआ माइनस 25, सब्सट्रैक्ट कर देंगे 49 25, अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये 4 बचता है 2 24, ये आ गया 24। ऐसे सेम प्रोसेस हम थर्ड वाला भी अगर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 8 4 माइनस a3, 73 माइनस 7 स्क्वायर, 73 माइनस ये 49, दोनों सब्सट्रैक्ट होगा 24, कहने का मतलब प्रोसेस आपका 24। तो d = 24, प्लस में d = 24 आ रहा है। जब AP है तो हमें टर्म्स निकालना ही पड़ेगा। चलिए निकालना पड़ेगा नहीं, निकालते हैं। चलिए तो an+1 - an, फार्मूला इसी के अकॉर्डिंग तो हम सॉल्व करते हैं। n के स्थान पे एक बार देखिए 1 रखते हैं तो 1 + 1 - a1, तो a2 - a1 एक सॉल्व हुआ। अगर 2 रखते हैं तो 2 + 1 3 हो जाएगा, a3 यहाँ पे 2 a2, तो यही कन्फर्मली इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, इसलिए फार्मूला। और ना अगले वाले टर्म में हम क्या करेंगे, an = a + n - 1 × d, ये हम 5.2 में ये फार्मूला पढ़ेंगे, 5.1 में ये फार्मूला पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, माइंड में बिल्कुल भूलिएगा नहीं, क्योंकि बोर्ड में जाना है। ओके, अभी से अगर हम तैयारी करके चलेंगे तो बिल्कुल भी बोर्ड में हमें कोई भी क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं। इज सेम एवरी टाइम, यानी कि प्रत्येक में ये सेम है, एवरी सेम नहीं भैया, एवरी टाइम। Now, so the given numbers form of an
AP। पढ़ने में अच्छा लग रहा है, बोरिंग तो नहीं हो रही है, बोरिंग फील हो रही है, 10 मिनट खेल कूद लीजिए। आफ्टर दैट आप फिर आइए, फिर वीडियो ऑन कीजिए, फिर पढ़िए, लेकिन कोई भी क्वेश्चंस छूटने मत दीजिए। तो हम देखेंगे 3 टर्म्स क्या होता है। 4 तक दिया है, 5, ये 5 हो जाएगा A4 प्लस D। A4 73 दिया है, प्लस D की वैल्यू 24 है। नाउ हम ऐड कर लेते हैं, ये 4 प्लस 3 7 हो गया, 7 2 9 97। A6 निकाल लेते हैं, तो A5 प्लस D, A5 वैल्यू आपकी दिया गया 97 मिल गया है, प्लस 24। जब हम इसे करेंगे 1 कैरी 1 बचता है, 121। A7 निकाल लेते हैं, तो A6 प्लस D, A6 की वैल्यू 121 प्लस 24। ये देखिए 121 24 ऐड करते हैं, 5 हुआ, 4 1 5 2 2 4 1 145 AN। ऐसा अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है फ्रेंड्स, तो इसके पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे आपका बता। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया, और हाँ अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हमको लगता है कि नहीं फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स को, अपने सदस्यों को, अपने परिवार के सदस्य को ज़रूर समझ में आ रहा है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आपको 5.2 का इंट्रोडक्शन लेकर के इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हम उससे सॉल्व करेंगे। बहुत ही क्वेश्चंस इजी रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। अगर ये प्रोसेस आप समझ लेते हैं तो लास्ट वाले वीडियोस में आपको जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा उसमें PDF नोट्स भी दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं।